वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जनवरी 2022 और 4 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो अभी सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफे की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सैन्य तख्ता पलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच सूडान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है। अब सूडान, तो यह है मैप में सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की करेंसी क्या है? सूडानी पौंड। और सूडान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। इन्होंने ही अभी सैन्य तख्ता पलट के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? तो अभी मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वीक मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो विस्तारा एयरलाइंस, इसके सीईओ के रूप में अभी विनोद कन्नन ने पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं विनोद कन्नन और यही अब विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं। अब विस्तारा एयरलाइंस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में। और इसके अब नए सीईओ तो यही बन गए हैं, विनोद कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो अभी यूरोपीय संघ परिषद की पहली बार अध्यक्षता संभाली है फ्रांस ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो यूरोपीय संघ परिषद है, इसकी अध्यक्षता हर 6 महीने में रोटेट होती रहती है और जो यूरोपीय यूनियन की कंट्री हैं उन्हीं को ये हर 6 महीने के बाद मिलती रहती है। तो ये पहली बार है, 14 सालों में पहली बार है जब फ्रांस को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता मिली है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और कल ही मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में केंद्र सरकार ने चलाई उज्ज्वला योजना, इसके तहत सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की, इसके तहत भी सिलेंडर दिए गए। इसी के साथ देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश बना है, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया। ये 111 मेगावाट की परियोजना है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है।
अभी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना यह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड लेकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रिचर्ड लेकी ये एक वैज्ञानिक थे और ये एक जीवाश्म वैज्ञानिक थे। इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे रिचर्ड लेकी, ये एक जीवाश्म वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मोहम्मद हफीज ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अभी हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना पाकिस्तान ने की। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण पाकिस्तान ने किया। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। इनका नाम है आयशा मोगल। निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया पाकिस्तान ने। परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया है। नसीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया, ये भी पाकिस्तान के हैं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैक मोहन लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो अभी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो अभी स्मृति मंधाना को इस साल यानी कि 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने उड़ीसा में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ। उड़ीसा में एक जगह है कटक, यहां पे उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई और उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत हुई। सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव कब मनाया जाता है? जब नई फसल तैयार हो जाती है, उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, रज पर्व, इसे राजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है।
उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है, उड़ीसा में गोल्डन बीच है। वेंकटरायपुर और नोलियासाई, ये दो गांव उड़ीसा के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको यूनेस्को ने अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल, ये उड़ीसा के इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर है, यहां पे एडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। केंद्र सरकार ने अभी पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एक्चुअल में पाइका विद्रोह 1820 में उड़ीसा में हुआ था, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी अभी उड़ीसा में आयोजित की गई। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो अभी यूके ने वेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर बैंक, तो जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? श्रीनगर में। और अब इसके नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हो गए हैं बलदेव प्रकाश। अच्छा, अभी संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। वीके त्रिपाठी, इनका नाम मैंने आपको बताया था, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। बीएस पटानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने हैं। पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। एक ही नाम मैंने आपको बताया था, एम्मा रादुकानु, ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है इन्होंने। एक ये व्यक्ति थे अंशु किम, ये हुंडई मोटर इंडिया के नए सीईओ बने हैं। निकिता सोकल, ये मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीतने वाली महिला बनी है। एस बालचंद्रन, इनको बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। और बिहार का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है आमिर सुबहानी को। एच आर खान, इनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। और विनीत कुमार गोयल, इनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त अपॉइंट किया गया है। तो ये अभी कुछ इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इनके नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रोहित कुमार ये मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं और इन्हीं को अभी बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो अभी फिनो पेमेंट बैंक को अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जीएसटी संग्रह के मामले में 2021 में उड़ीसा टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। उड़ीसा का जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2021 में 43% बढ़ गया। इसी के साथ जीएसटी कलेक्शन के मामले में पूरे देश में उड़ीसा नंबर 1 पर रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी वीएस पठानिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा।
क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।